नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। यदि आप अपने घर, ऑफिस या मंदिर जी की शोभा बढ़ाने के लिए बनवाना चाहते हैं शानदार एक्रिलिक फोटो फ्रेम, तो श्रीजी प्रिंट गैलरी में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है चमकदार प्रीमियम क्वालिटी, वेदर प्रूफ एवं लॉन्ग लास्टिंग एक्रिलिक फोटो, जो हर जगह को देती है एक शानदार आकर्षक लुक। चाहे भगवान जी की सुंदर तस्वीर हो या हो कोई कस्टम डिजाइन, हम बनाकर देते हैं हर डिजाइन बेहतरीन फिनिश के साथ। इसके अलावा प्रभावना एवं गिफ्टिंग के लिए हमारे पास है शानदार प्रोडक्ट। अब अपने सपनों की फोटो और गिफ्ट्स बनवाइए भरोसे के साथ। तो दिए गए नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें। जय जिनेंद्र। आज हमारे बीच में भुवनेश्वर से उत्कल यूनिवर्सिटी की उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट एंड कल्चर की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुचित्रा दास जी आई हैं। बहुत अच्छा काम वो कर रही हैं। इन्होंने जैन दर्शन के साथ अध्ययन किया और उड़ीसा में जैन धर्म के लिए बड़ा गहरा शोध और गहन कार्य कर रही हैं। आज अपने बीच आई हैं। मैं चाहूँगा एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करें और पहले इनका सम्मान भी हो। और मैं चाहूँगा शिविर में जो जेएसपी की बहनें हैं प्रदीप जी के साथ वहीं पर जाकर उनका सम्मान कर दें और इनकी बात सुने। इन्होंने जो आज भाव व्यक्त किया मुझे बहुत अच्छा लगा। उड़ीसा में जैन धर्म का बहुत ही पुष्ट आधार रहा है। वहाँ का इतिहास बहुत उज्जवल रहा है। भविष्य की संभावनाएं भी बहुत अच्छी हैं। वे अपनी बात रखेगी और चाहेंगी तो कोई सवाल भी करेगी। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कर दें सुचित्रा जी का। माइक वहां तक पहुंचाएं शीघ्रता से। और उसके बाद प्रदीप जी भी अपनी बात देंगे। सबको जय जिनेंद्र। मैं आज यहाँ आई हूँ और महाराज जी के सानिध्य पाई हूँ। मेरे लिए बहुत कुछ है। मैं बहुत दिन से चाहती थी कि महाराज जी के सानिध्य में आऊँ, देखूँ कैसे कैसे है। वो सब जिनवाणी में देखती रहती थी लेकिन कुछ हो नहीं पाता था, सानिध्य नहीं पा रही थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ की गुणायतन देखा और अनुभव केंद्र देखा और सिद्धायत देखा, ये सबको बहुत अच्छा लगा। मेरा एक प्रश्न है कि जैन लोग सब बहुत समृद्ध है, वो कैसे समृद्ध है? देखिए सुचित्रा जी, ऐसा ही सवाल बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर रतन चंद जैन से उनके एक प्रोफेसर मित्र ने पूछा। उनने सीधे सीधे सवाल कर लिया कि तुम जैनियों के पास इतना पैसा कैसे होता। तो उन्होंने जो जवाब दिया मैं आपके सवाल के उत्तर में वो देना चाहूँगा। उन्होंने कहा भैया देखो, तुम केवल कमाना जानते हो, हम खर्च करना भी जानते हैं। कमाने के साथ खर्च करने की भी कला आनी चाहिए। फिर उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि देखिए, कमाई तो आपकी भी उतनी है, मेरी भी उतनी है। आपकी सैलरी मेरी सैलरी दोनों की बराबर है। बल्कि आप जानते हैं, आप तो इधर उधर का भी थोड़ा अर्निंग कर लेते हैं और मैं नियमी हूँ, मैं एक पैसा सैलरी से बाहर नहीं दे। बोले हाँ यही तो आश्चर्य, तुम्हारे पास आता कैसे पैसा? तुम एक पैसा ऊपर का नहीं लेते, फिर कैसे आता? तो उन्होंने फिर कहा कि भाई तुम केवल कमाना जानते हो, हम खर्च करना भी जानते हैं।
तुम्हारा पैसा व्यसन बुराइयों में लगता है और हमारा पैसा दान में लगता है। हम लोग दान करते हैं। आप देखिएगा जैन समाज में जितनी संपन्नता है उतनी ही उदारता भी दिखेगी। जैनियों में जितनी दानशीलता है अपेक्षाकृत वैसी दानशीलता अन्यत्र कम दिखती। जैन लोग व्यसन बुराई में अपना पैसा खर्च नहीं करते। आज जिनमें भटकाव हो रहा है वो बर्बाद हो रहे हैं, और जो मूलभूत संस्कारों को बचा के रखे हैं वो अपना सब कुछ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें सबको होना चाहिए। केवल कमाना पर्याप्त नहीं है, कमाकर उसे किस तरीके से खर्च करना है ये भी स्मरण में होना चाहिए। उसे ध्यान रखें, उसी अनुरूप बचा करके चले तो बहुत अच्छा। और प्रदीप जी काला प्रवक्ता गुणायतन गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे। टीम सराट यूथ डेवलपमेंट काउंसिल्स बांकुरा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। शिविर में उड़ीसा से, बंगाल से, झारखंड से आए हुए लगभग 300 सराग बंधुओं में से आज रात को पहाड़ की वंदना करने के लिए लगभग 250-250 हमारे शिवरार्थी हैं, वो जाएंगे। उनको ये जानना है कि जब वो पहाड़ की वंदना के लिए जाएं तो उनके भाव कैसे रहने चाहिए और किस श्रद्धा के साथ उन्हें जानना चाहिए जिससे उन्हें अधिक से अधिक पुण्य की प्राप्ति हो। देखिए, नमस्ते गुरुदेव। पहले तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा, आज आपका सौभाग्य जगा है एक लंबे अंतराल के बाद कि आप शिखर जी आए। पर अगर हम अतीत के इतिहास में जाएं तो शिखर जी तो आपका प्राण तत्व था। आपने आज दोपहर में भी सुचित्रा जी के मुख से सुना। ये पूरा अंग बंग कलिंग का जो क्षेत्र था, भगवान महावीर से पहले पार्श्वनाथ भगवान का विहार होने से ये पार्श्वनाथ पथ के रूप में विकसित था। इसकी पूरी की पूरी एक रोड भी बनी हुई है जो इतिहासकार जानते हैं। और इस पूरे क्षेत्र में रहने वाले आप लोग जो यहाँ के व्यापारिक गतिविधियों के प्रमुख थे, कई तरह के व्यापार जो आप लोगों के माध्यम से होता था, और यहाँ तीर्थंकरों का विहार हुआ, मुनियों का विहार हुआ, तो उस विहार में आना जाना भी आप लोगों का रहता था। आप लोग शिखर जी खूब आते थे, और कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने मुनि बन करके शिखर जी में तपस्या करके मोक्ष भी प्राप्त किया होगा। सम्राट खारवेल ने खंडगिरी उदयगिरी में जो गुफाएं बनाई है, रानी गुफा, जहाँ मुनियों के विश्राम के स्थल बनाए, वो आपके इस शिखर जी के साथ गहरी संबद्धता को प्रकट करता है। वहाँ मुनि लोग साधना करते थे। ये सिद्ध क्षेत्र शिखर जी है, दोनों में गहरा संबंध है। खंडगिरी को आप साधना स्थली के रूप में देखें तो ये सिद्ध स्थली है। वहाँ साधना, यहाँ सिद्धि, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। देश में पहाड़ तो अनेक है, लेकिन ये एक साधारण पहाड़ नहीं, ये एक ऐसा पहाड़ है जहाँ 24 में से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण किया। उनके निर्वाणोपरांत उनके शरीर की पवित्र रज आज भी इस पूरे वातावरण को ऊर्जान्वित कर रही है। आप उसका आनंद लीजिए। आप लोगों के मन में क्या भाव होना चाहिए? जैसे कोई व्यक्ति एक लंबे अंतराल के बाद 10, 20, 25, 50 बरस बाद अपने घर लौटे तो उसे कैसा लगता है? बोलो, उसके मन में अपार खुशी होती है ना। 20 साल बाद मैं अपने घर आया हूं। मैं आप सबसे कहता हूं,
शिखर जी कोई साधारण स्थान नहीं, ये आपका आध्यात्मिक घर है जो एक अंतराल के बाद आप आए हैं। उसका अनुभव कीजिए, उसका आनंद लीजिए। कल जब आप लोग वंदना के लिए जाइए, कुछ टिप्स मैं दे रहा हूँ, सब ध्यान रखना। यहाँ से निकलिए, यथासंभव मौन लेकर जाइए और एक प्रण लेकर जाइए कि जब तक टॉप पर नहीं पहुंच जाएंगे हम कहीं नहीं बैठेंगे। थक जाएंगे तो लाठी के सहारे अपनी श्वास को नॉर्मल करेंगे। अपनी चाल से चलेंगे, दूसरों की चाल से नहीं चलेंगे। धीमे चलने वाले धीमे, तेज चलने वाले तेज। मुंह से श्वास न लेकर के नाक से सांस लेने की कोशिश करना और मन ही मन एक जाप करना, ओम ह्रीम नमः। कौन सी जाप? ओम ह्रीम, ओम ह्रीम। बोलो एक बार सब। छोटा सा जाप है, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। अंदर ही अंदर चलेगा, आपको एनर्जी मिलेगी और आप कब पर्वत पर पहुंच जाओगे पता ही नहीं। पहला हमारा विश्राम होगा चोपड़ा कुंड पे पार्श्वनाथ भगवान में। संकल्प लीजिए कि उससे पहले मैं कहीं नहीं रुकूं। और मन में संकल्प होता है तभी सिद्धि होती है। किसी की कोई मजबूरी हो तो उसकी बात अलग है, बीच में विश्राम कर ले, लेकिन दौड़े नहीं, तेज धीमी गति ना करे, एक से गति से चले। उसके बाद जब टोंकों पर जाए तो ये वो भूमि है जहाँ भगवान ने निर्वाण पाया। समो शरण का त्याग कर एक एक माह यहाँ कायोत्सर्ग में रहे, ध्यान में, और यहाँ से उनको मोक्ष मिला। बस ये भावना भाना। हर जगह भगवान के चरण है, मूर्ति नहीं है। चरणों में हाथ रखना और मन में ऐसी भावना भाना, हे भगवान यहाँ की पवित्र रज मेरे आत्मा में आए और मेरी योग्यता, मेरी पात्रता ऐसी सुधर जाए कि मैं संसार के आवागमन से हमेशा हमेशा को मुक्त हो जाऊं। आप लोग तो यही कहना है, भगवान आपके चरणों में आया हूं, ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरी धर्म में श्रद्धा बढ़ जाए। और हर टोंक में जो सामग्री होगी भगवान के चरणों में चढ़ा देना। 3 परिक्रमा देना, वहाँ का अर्घ चढ़ा देना। जेएसपी के सदस्य तो जाएंगे ही, आप इनको विधि पूर्वक वंदना कराना, ग्रुपों में बढ़ जाना। 3 परिक्रमा देना, अर्घ चढ़ाना। जो भगवान है उनका हो सके तो 9 बार नाम ले लेना। फिर दूसरे तीसरे चौथे टोंक में जाना और पार्श्वनाथ भगवान की टोंक पर पहुंचकर वहाँ पूजा भक्ति करके फिर धीरे धीरे उतर आना। आपके जीवन की एक अविस्मरणीय यात्रा होगी। आपको चिंता मत करने की ज़रूरत नहीं है। मौसम भी मेहरबान हो गया है, अब उतनी तेज गर्मी भी नहीं है। अब भगवान को सामने देखोगे तो गर्मी लगेगी भी नहीं। गुरुदेव, एक छोटी सी विनती है और सभी सराकों की ओर से है, सभी शिवरात्रियों की ओर से है। आप तो शायद वंदना के लिए जा नहीं पाएंगे, व्यस्तता है, लेकिन सभी ने निवेदन किया है कि संधान सागर जी महाराज को वंदना के लिए अवश्य भेज दें। ओम, सुनो सुनो, संधान सागर जी दुरंतों से भी तेज है। ये जाएंगे तो ये चल ही नहीं पाएंगे। फिर भी महाराज जी आप लोगों के साथ जाना चाहे तो मेरा आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव। महाराज के साथ सुनो, अरे पूरी बात तो सुनो। महाराज जी के साथ ये लोग नहीं चल पाएंगे। अब महाराज जी इनके साथ जाए, महाराज जी इनके साथ जाए तो चलेगा। हालांकि गर्मी है, 1-2 टोंक में जितना बन सके महाराज जी की जाने की इच्छा है तो चले जाएंगे। ऐसे भी ये जाते। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।